नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आपके सामने जो वीडियो सीरीज़ है आज कंप्लीट हो जाएगी। डेट इज़ फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ही ठंडा है। भाई रिस्पॉन्स आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कंटेंट में कमी है तो आप मुझे इस चीज़ के लिए गाइड करते हुए भी नज़र आएंगे। मैं आपके दोस्त की तरह, भाई की तरह, बेटे की तरह काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। लास्ट में किया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट किसका, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। उस कंसेप्ट में हमने सीखा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। अब उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे कुछ एक एग्जाम्पल कि आप बता कैसे करेंगे कि कब किसी की ऑक्सीडेशन होती है, कब किसी की रिडक्शन होती है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन गेनर्स को भी क्या कह सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, खुद रिड्यूस हो जाए कह सकता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, ज़्यादातर कह सकते हो आर इलेक्ट्रॉन लूजर। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी वही वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, और जिसकी रिडक्शन हुई होगी वही किसका काम कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। निकालने के लिए कंसेप्ट सिखाया था क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इन चीज़ों को। हमेशा की तरह शुरुआत उसी 4 लाइनों के साथ जिससे आपका मूड लाइट हो जाए। फिर चलेंगे प्रैक्टिस सेशन की तरफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो 4 लाइनें क्या कहती हैं, ध्यान से सुनना है भाई। आजकल जो लोग हैं उनको एक अजीब ही प्रकार की बीमारी है जिसे आप कह सकते हो शादी की या प्यार की। बड़ी ही छोटी सी उम्र में ये सारे जो काम है हो जाते हैं और व्यक्ति बड़ा ही इन चीज़ों के लिए उत्सुक रहता है। तो किसी व्यक्ति के लिए 4 लाइनें पेश हैं। किसी को मान लो ऐसी घटना किसी के साथ घटित हो जाए, मान लो कोई प्रेम के अंदर क्या हो जाए जी, पढ़ता हुआ नजर आए, तो उसके लिए 4 लाइनें। वो अपने लिए 4 लाइनें क्या ले सकता है, ध्यान से सुनना है। वो छन छन करके आई, क्या कह रहा है भाई, वो कौन, वो छन छन करके आई, वो छम छम करके चली गई। क्या कह रहा है भाई, वो छम छम करके आई, वो छम छम करके चली गई। मैं सिंदूर लेकर खड़ा था, मैं सिंदूर लेकर खड़ा था, वो राखी बांधकर चली गई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी कि आपके साथ ऐसी घटना घटित ना हो। उसके लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है वो राखी आपकी कलाई पे ना बंधे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। जैसे ही वीडियो सेक्शन के बीच में पहुँचेंगे 4 लाइनें आपको फिर से सुनाई जाएंगी आपके मूड को हल्का करने के लिए। अब करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। जिस चीज़ के लिए हम पहुँचे हैं देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक की अगर बात की जाए तो वो टॉपिक कहता है कि जी हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे ऑक्सीडेशन के, एक बार फिर से कर लेते हैं। Fe2O3, अगर मान लो मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, सर्टेन नहीं हो, उस एलिमेंट का चार्ज x मान लेते हैं। तो इसका चार्ज मान लेता हूं मुझे नहीं पता, तो कितने x हैं, कितने आयरन के एटम हैं, 2। तो इसका एक x होता तो 1x, 2 हैं तो कितने हो गए 2x, प्लस एक इक्वेशन बना लो, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ऑक्साइड आयन पे चार्ज कितना होता है, -2 × 3, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, 0। 2x - 6 इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 0। 2x किसके बराबर, 6 के बराबर। x + 6 बाई क्या रहा होगा, 2। मतलब कह सकता हूँ x पे जो चार्ज आया होगा वो कितना आया होगा, +3। और x हमने किसको माना, आयरन को, तो एक आयरन पे चार्ज कितना पाया गया, +3। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जिसके आधार पे आप किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगला जो एग्जाम्पल की बात की जाए, मान लो मैं कुछ और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सही है, जिससे ये कंसेप्ट और भी बारीकी से क्लियर हो जाए। Al2O3 मैं चाहता हूँ एल्यूमिनियम की क्या कैलकुलेट की जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट।
एल्यूमिनियम पे मान लेता हूँ मुझे चार्ज नहीं पता, तो इसको 2x करूँ प्लस 2 इंटू -2, ऑक्साइड पे -2 कितने हैं 3, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू क्या रही होगी +6 और x क्या रहा होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, कह सकता हूँ 3। तो x हमने क्या माना यहाँ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है यहाँ +3, तो ये इसकी क्या रही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज फील किया गया, डेट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चनिंग पे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके, ऑक्सीडेशन के और किसके, रिडक्शन के, ऑक्सीडेशन के एंड रिडक्शन के। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये कंसेप्ट अप्लाई करना कैसे। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। हमने रिएक्शन पढ़ी जिंक प्लस HCl, प्रोडक्ट पढ़ा हमने ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। भाई बैलेंसिंग अपने हिसाब से करते रहना, क्योंकि बैलेंसिंग का सेक्शन अलग सेपरेट बनाया था आपके लिए। अब यहाँ से चेक करना है कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। कल मैंने सिखाया था अगर किसी की संख्या बढ़ी चार्ज की तो ऑक्सीडेशन, किसी की चार्ज की संख्या घटी रिडक्शन। जो अकेला होता है, अकेला मतलब ये सभी एक दूसरे के साथ जोड़े में है, मतलब ये सभी शादीशुदा हैं, और ये क्या है अकेला, और अकेले पे किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती, तो उस पर चार्ज कितना 0, फ्री घूमेगा भाई वो। टोटल अकेले कितने हैं 0 2, तो टोटल पे 0 2। चार्ज देखो हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, क्लोरीन पे -1, जिंक का मुझे चार्ज नहीं पता, x मान लेता हूँ। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, x की वैल्यू कितनी रहेगी उधर पहुंचेगा +2। x हमने किसको माना जिंक को, तो जिंक का चार्ज कितना रहा होगा +2, और एक क्लोरीन का चार्ज कितना रहा होगा -1। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ से संख्या चेक करो, जिसकी संख्या बढ़ी, जिंक 0 से कहाँ पर पहुँच गया 2 में, तो इसका मतलब संख्या बढ़ी, तो जिंक की क्या हो गई ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया किसमें ZnCl2 के अंदर, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वही किसका काम कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इस रिएक्शन में ये किसका काम कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट का। हाइड्रोजन अभी भी +1 है, क्लोरीन -1 है, -1, क्लोरीन पे कोई प्रभाव नहीं। मुझे पता चला कि जो हाइड्रोजन है उसको जब सोल्व किया गया तो इसकी क्या हो गई भाई संख्या घट गई। क्या कर गई भाई ये संख्या घट गई, और जिसकी संख्या घट जाए उसकी क्या हो जाती है रिडक्शन। इसका मतलब HCl रिड्यूस हो गया किसके अंदर H2 के अंदर, और इसकी क्या हो गई, ये किसका काम कर सकता है, जिसकी रिडक्शन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर सकता है काम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ पहला उदाहरण आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके आधार पे आप कह सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन या क्या रही होगी रिडक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं कहूँ जी कॉपर प्लस ऑक्सीजन है और ये किस में कन्वर्ट हो गया CuO के अंदर। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। ये पुराने कंसेप्ट के अनुसार। मान लो मैं पुराना कंसेप्ट नहीं लगाना चाहता, मैं तो ऑक्सीडेशन कंसेप्ट लगाना चाहता हूँ। जो अकेले हैं उन पे चार्ज 0, ये स्टिचोमेट्री, ये संख्या नहीं देखनी भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉपर की बात की जाए इसको x मान लेता हूँ, ऑक्साइड पे चार्ज कितना -2, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, x की वैल्यू कितनी +2। x हमने किसको माना कॉपर को, तो कॉपर पे चार्ज कितना आया होगा +2, ऑक्साइड पे चार्ज कितना -2। अब देखो जो अकेला होता है वो 0, ये 0, कॉपर 0 से कहाँ पहुँच गया भाई आपका किसके अंदर +2 के अंदर। कॉपर 0 से कहाँ पहुँचा +2 के अंदर, मतलब कॉपर की क्या हो गई ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है वो किसका काम कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट का। कॉपर की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 में, मतलब संख्या में घटाव हुआ, तो इसकी क्या हो गई रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कंसेप्ट बिल्कुल आप तक चमक रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तीसरा उदाहरण ले लेता हूँ। तीसरा उदाहरण मान लो कॉपर का ऑक्साइड है प्लस H2 है, इसकी रिएक्शन करवा दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए कॉपर प्लस H2। कल एक चीज़ सिखाई थी पुराने कंसेप्ट में, जब वीडियो सेक्शन बना था तो उस समय मैंने कहा था अगर कोई ऑक्सीजन का लॉस कर देता है तो उसकी क्या हो जाती है रिडक्शन। तो इसका मतलब आपका जो क्यूपरिक ऑक्साइड है इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो इसका मतलब इसकी क्या हो गई रिडक्शन। मान लो जी मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, मैं तो उसी कंसेप्ट से करूँगा।
ऑक्साइड पे चार्ज कितना -2, इसको x मानना होगा तो जब चार्ज निकाला होगा तो +2। अकेला है टोटल चार्ज 0, अकेला है टोटल चार्ज 0। हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, ऑक्साइड पे चार्ज कितना रहा होगा -2। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर ओपनिंग होते हुए नजर आएंगे। ऑक्सीडेशन पे पकड़ बना के रखनी है स्टेट के ऊपर। +2 से कॉपर किस में पहुंच गया 0 में, तो इसका मतलब इसकी क्या हो गई रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। हाइड्रोजन जो है वो 0 से कहाँ पहुंच गया +1 में, इसका मतलब इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट 3 क्लियर होने के बाद चौथा पॉइंट आता है, मान लो अब टिपिकल एग्जांपल्स डालने शुरू कर रहा हूँ। चौथा एग्जांपल होता है Al2O3 प्लस, सॉरी इसको देखो भाई, ये है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम result in formation of a product Al2O3 plus iron in liquid state। हमें पता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वेल्डिंग रिएक्शन या गोल्डस्मिथ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में समझा रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। देखो फिर से अभी अभी हमने निकाला था, इसको क्या मान लेता हूँ 2x प्लस माइनस ऑक्साइड पे -2 × 3, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, 2x - 6 = 0। x को भाग लगाया जाए तो 6 भाग में कितना 2, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना +3। तो मतलब आयरन पे चार्ज कितना रहा होगा +3, ऑक्साइड पे चार्ज कितना -2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है, अकेला है तो चार्ज 0, इसको जब सोल्व किया होगा एल्यूमिनियम 2x, 3 × 6 -6 उधर पहुंचा होगा +6, 2 का भाग लगाया एल्यूमिनियम +3, ऑक्साइड ऑक्सीजन -2, अकेला है टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0। देखो जिसकी संख्या बदली है उसको पकड़ो। आयरन +3 से किस में पहुंच गया 0 में, इसका मतलब Fe2O3 जो है वो रिड्यूस हो गया, उसकी रिडक्शन हो गई किस में आयरन के अंदर, और जिसकी रिडक्शन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। एल्यूमिनियम 0 से संख्या बढ़ गई तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया किसके अंदर, Al2O3 के अंदर, तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल यहाँ तक क्लिक कर रहे होंगे। इसके बाद चलो इनमें तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ और टिपिकल एग्जांपल्स पे चलते हैं। मैं कहूँ MnO2 प्लस HCl, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। MnO2 प्लस क्या रहा होगा भाई HCl, प्रोडक्ट बन जाए, बैलेंसिंग अपने हिसाब से देख लेना भाई। MnCl2 प्लस H2O प्लस प्रोडक्ट बना होगा Cl2। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल्स की तरफ से आप बेनिश्चिंत रहें। MnO2 इसका नहीं पता x, ऑक्साइड पे -2, 2 ऑक्साइड हैं तो टोटल चार्ज 4, इसका +4 और इसका क्या रहा होगा -2। अकेला हाइड्रोजन +1, Cl पे चार्ज -1, MnCl2 इसको x मान लो, एक क्लोरीन पे चार्ज -1 × 2 = 0, x की वैल्यू +2, Mn पे चार्ज +2, एक क्लोरीन पे चार्ज -1। भाई पहली बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री जब शुरू किया था उसमें हमने किया था कि चार्जेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर। अगर आपको चार्ज आते हैं तो केमिस्ट्री आपको ठीक ठाक समझ में आनी लग जाएगी। और भाई किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए भाई वक्त लगता है, हर चीज़ में क्या लगता है, वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सभी धुआंधार व्यक्ति हैं, धीरे धीरे एज के साथ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिलेंगी और आपको भी मुझसे चीज़ें क्या करने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो सीखने के लिए पूरी उम्र है भाई, आपको जिधर से सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। एजुकेशन में आपको विनम्र स्वभाव के आधार पे ही आपको अपनी चीज़ों को क्या करना है, कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन जो होता है उस पर चार्ज कितना रहा होगा +1, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना रहा होगा भाई +1 रहा होगा। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना +1, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, अकेला होता है उस पर चार्ज कितना 0। चार चार्ज खेलना है, संख्याएं खेलनी, 4 से 2, तो MnO2 तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। MnO2 क्या हो गया भाई, रिड्यूस्ड। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, और जो रिड्यूस हो जाता है वो किसका काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। पेपर में लिखोगी क्या, नीचे ये लिखना है भाई MnO2
इज रिड्यूस टू, पेपर में ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं भाई जो मैं बोल रहा हूँ, MnO2 इज रिड्यूस टू किसमें, MnCl2, ऐसे लिखोगे पेपर के अंदर। हाइड्रोजन 1 है, इधर भी 1, क्लोरीन -1 से किस में पहुंच गया, 0 में। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो क्या कह सकता हूँ, HCl हो गया, HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl भाई साहब क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, किसमें, Cl2 के अंदर। तो कह सकता हूँ दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मान लेते हैं और भी टिपिकल एग्जांपल्स पे चलते हैं। FeCl3 प्लस H2S, FeCl3 प्लस क्या हो जाए, H2S की बात कर लेते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर बाहर निकल गया होगा, ये प्रोडक्ट रहा होगा। FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर। देखते हैं यहाँ क्या हुआ होगा, एक क्लोरीन पे चार्ज -3 तो 3 पे -3, ये X रहा होगा, उधर पहुंचा होगा प्लस का 3, ये आयरन +3, ये क्या रहा होगा -1। भाई ऑक्सीडेशन इसीलिए ज़रूरी होती है, पीछे सिखाई थी डिटेल में। सल्फाइड पे चार्ज -2, एक आयरन पे चार्ज X, तो 2 पे क्लोरीन जो है -2 रहा होगा, उधर जाएगा तो प्लस का, ये +2, ये -1, ये हाइड्रोजन +1, ये -1, सल्फर अकेला होता है 0। संख्याएं खेलनी है। +3 से किस में पहुंच गया, 2 के अंदर, मतलब FeCl3 क्या हो गया, रिड्यूस, किस में, FeCl2 के अंदर। तो क्या कह सकता हूँ, FeCl जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, और जो रिड्यूस्ड हो गया वो किसका काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो पेपर के अंदर लिखेंगे क्या आप लिखेंगे FeCl3 जो है वो रिड्यूस्ड हो गया किसके अंदर भाई, FeCl2 के अंदर। ये रही वो स्टेटमेंट्स। मुझे पता चला हाइड्रोजन +1, इधर भी +1, ना बढ़ा ना घटा। सल्फर -2 से कहाँ पहुँच गया, 0, और ये -2 से 0 में पहुँचा तो संख्या बढ़ी, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इक्वेशन में क्या कह सकता हूँ, H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसके अंदर, सल्फर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आपको क्या हो रहे होंगे, क्लिक कर रहे होंगे। 7वां एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल वो ऐसे होते हैं, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, मान लो पेपर में ये आ जाए और मैं कहूँ इसमें बताओ कि ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन। तो आपको पता है हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन को कॉपर क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर रिएक्शन नहीं हो सकती तो प्रोडक्ट्स बनने संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई होगी। मान लेते हैं Pb प्लस CuCl2 रहा होगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बना होगा डेट इज PbCl2 प्लस क्या रहा होगा, Cu। 8वां एग्जाम्पल, अकेला जो होता है वो 0, इसको x मान लेता हूँ, x, और ये -2, उधर पहुँचा होगा +2, ये +2 हो गया, ये -1, ये +2, ये -1, अकेला होता है वो 0। इसके आधार पे मैं आंसर को क्या कर सकता हूँ, कंप्यूट कर सकता हूँ। कैसे, लेड 0 से कहाँ पहुँच गया, +2 में, तो इसकी तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो क्या कह सकता हूँ, लेड इज ऑक्सीडाइज टू PbCl2, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। ये +2 से कॉपर कहाँ पहुँच गया, 0 में, इसकी हो गई रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। 9वां जो एग्जांपल है डेट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार क्या होता है, रिएक्शन आपने पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन, हायर सेक्शंस में आप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, तो ज़रूरी नहीं होता कि सभी डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की तरह काम करती हुई नज़र आएँ। जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार की ना ऑक्सीडेशन होती ना क्या होती, रिडक्शन, और लोग उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कैल्शियम पे चार्ज हमें पता है +2, इसको x मान लेता हूँ, तो +2 + x, एक ऑक्साइड पे -2, 3 है तो टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, -6 में से +2 + x रहा होगा 0, x - 4 = 0, x की वैल्यू कितनी रही होगी, +4। तो ये कार्बन +4, ऑक्साइड पे चार्ज कितना, -2, एक कैल्शियम पे चार्ज +2, ऑक्साइड पे चार्ज -2, एक कार्बन x मान लूँ, 2 ऑक्साइड हैं, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज -4, तो कार्बन पे कितना हुआ होगा, 4, इस पे कितना, -2। अब संख्याएं चेक करो जी, चेक करो, कैल्शियम से कैल्शियम पहुँचे संख्या सेम है, कुछ नहीं बदला।
कार्बन से कार्बन पे पहुंचे संख्या सेम है, कुछ नहीं बदला। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे पहुंचे संख्या सेम है, कुछ नहीं बदला। तो इस रिएक्शन के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, नो ऑक्सीडेशन एंड नो रिडक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है किसी में ऑक्सीडेशन ना हो, ना ही किसी में क्या हो भाई, रिडक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन ही ना हुई हो। तो दो प्रकार के बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। इसके बाद जो 10वां एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो 10वां एग्जाम्पल मान लेता हूँ KClO3। इसे पोटासियम क्लोरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, पोटासियम क्लोरेट। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। पोटासियम क्लोरेट को जब तोड़ा जाता है तो ये KCl प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, KCl प्लस किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। अब ध्यान से देखना है पोटासियम क्लोरेट, यहाँ से जब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन निकालेंगे मुझे नहीं पता, इसको x मान लेता हूँ। ये पोटासियम पे चार्ज कितना होता है, अल्कली मेटल पे चार्ज सभी पे +1, एक ऑक्साइड पे -2 × 3, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0। तो 6 में से 1 घटा होगा तो कितना बचा होगा, 5। तो क्लोरीन कितना हो गया, +5। ऑक्साइड पे चार्ज कितना, -2। पोटासियम पे चार्ज कितना, +1। पोटासियम पे चार्ज +1, क्लोरीन पे चार्ज -1, अकेला होता है उस पे चार्ज 0। संख्या चेक करनी है अब आपको। पोटासियम अभी भी +1 है, इधर भी +1 है। क्लोरीन 5 से कहाँ पहुँच गया, मतलब KClO3 आपका रिड्यूस हो गया किसके अंदर, KCl के अंदर। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, कौन सी, रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन हो जाती है वो किसका काम कर सकता है मेरे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है -2 से किस में हो गया भाई, 0 के अंदर। किस में पहुँच गया मेरे भाई, 0 के अंदर। मतलब इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है भाई वो किसका काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो देखा होगा आपने, एक ही मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ऐसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार का STSC एग्जाम या NOS एग्जाम, नेशनल ओलंपियाड साइंस के लिए तैयारी करते हैं तो उनमें कई बार आ जाता है। तो उनमें कहा जाता है आपको जो ये कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन बोर्ड +4 ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप चेक कर सकते हो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको ज़रूर मिलेगा उनके अंदर। तो दोज रिएक्शंस इन विच वन मॉलिक्यूल itself oxidize, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए, एंड itself reduced, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस हो, ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी क्रियाओं को, ऐसी रिएक्शंस को क्या कह सकते हो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकते हो। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने आपका दोस्त लिख के आया है। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेशन आपको समझ में आया होगा। अब आप किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट को तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जाने से पहले, एक छोटा सा टॉपिक कई बार पूछ लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर कि जी हमने जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी हैं इनका इफेक्ट क्या है हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। कई बार पूछ लेते हैं भाई, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या प्रभाव है, किस तरीके से हमारे जीवन चक्र को, जीवन काल को प्रभावित कर सकती है। तो एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को ताकि आपको क्लियरिटी थॉट प्रोसेस में आ जाए। उस क्लियरिटी को लाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ी। वापस एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन पहले हो चुकी है। कोरोजन पढ़ा हमने, डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है, कोरोजन। तो कह सकता हूँ एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कह सकता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। NOS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी प्रोसेस है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी प्रोसेस है भाई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऐसे लोहे को जंग लगना एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, मतलब आपकी जंग को भी प्रमोट करती है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो एक तो इस तरीके से हमारे जीवन चक्र को प्रभावित कर सकती है। दूसरा हमने पढ़ा था क्या,
कंबशन रिएक्शंस की थी को ध्यान हो तो कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का पूर्ण रूप से जलना। किसी हाइड्रोकार्बन जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को आप पूर्ण रूप से जलाते हुए नजर आएंगे, दो प्रकार की कंबशन पड़ी थी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कहाँ पड़ी थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। अगर मैं कहूँ ये एक्सेस के अंदर मौजूद है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? CO2 प्लस क्या बनता है? H2O प्लस क्या बनती है? एनर्जी। मतलब ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कंबशन में हुआ क्या भाई? ले दे के ऑक्सीजन जुड़ गई किसी के साथ, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मैं कहूँ मीथेन प्लस ऑक्सीजन को जलाया गया तो CO2 प्लस H2O बना। आजकल जो हीट चेंज होती है उसको हम किससे दिखाते हैं? एंथैल्पी से, डेल्टा H से। अगर किसी का डेल्टा H का निशान जो है वो नेगेटिव रहा होगा तो आप कह सकते हो ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। तो इसके आधार पे कह सकता हूँ कि कंबशन जो रिएक्शन होती हैं वो भी ऑक्सीडेशन माध्यम से प्रभावित की जा सकती हैं। तीसरा हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और हमारे जीवन में कहाँ काम आती है? हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। रेस्पिरेशन होती क्या है? वो खुद उसकी परिभाषा कहती है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस। किसी के फूड की ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो वो भी कैसी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब फूड की ऑक्सीडेशन में भी एवरीडे लाइफ के अंदर कौन काम आती है? आपकी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया काम आती है। कैसे? ये आपका ग्लूकोज रहा होगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 6CO2 प्लस 6H2O। बदले में आपको क्या देता है? ये ग्लूकोज टूटने के बाद एनर्जी देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट्स ऑब्जर्व की जाती हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसी की देन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की देन है। इसके आधार पे आप कह सकते हो कि इस तरीके से आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे दिनचर्या को क्या कर सकती हैं ब्रदर? प्रभावित कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहला जो चैप्टर है उसकी कंप्लीट सीरीज टॉपिक वाइज आपके लिए कंप्लीट कर दी गई है। बहुत ही जल्द आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे, डेट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट विद कंप्लीट एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसा नहीं होगा कि वन डायमेंशनल आपको पढ़ाया जाए, आपको मल्टी डायमेंशनल पढ़ाया जाएगा, कंपटीशन भी साथ लिया जाएगा प्लस बोर्ड एग्ज़ाम भी साथ लिया जाएगा। जाने से पहले आपके लिए 4 लाइनें, जैसा कि मैंने वादा किया था आपके लिए, जानने से पहले अगर आपके पास वक्त है तो 2 लाइनें आपके साथ शेयर कर लेते। इधर देखना है मेरे दोस्त, 2 लाइनें क्या कहती हैं? तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है। ये प्यार वालों के लिए लिखता हूँ भाई मैं ज़्यादातर, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो उनके लिए व्यंग्य कह सकते हो, उनके ऊपर तंज कह सकते हो, मजाक कह सकते हो। कई बार क्या होता है, लोग प्यार में पागल हो जाते हैं। तो देखो ज़रा प्यार में पागल होने से क्या हो जाता है व्यक्ति का। तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है, कोई लड़का या कोई लड़की किसी लड़के से कह रही है, तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ उजाला नज़र आता है। सोचती हूँ घर की बिजली कटवा दूँ क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो देख सकते हो लोग किस तरीके से प्यार के चक्कर में बिल भरने से भी बचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आपसे ये चीज़ें कंटेंट इसलिए शेयर किया था कि आप मन खुश हो जाए। एक शायरी इसी बात पे और हो जाती है जाने से पहले। एक लड़की किसी लड़के से पूछती है, उस लड़की का नाम मान लेते हैं पप्पू है। तो ध्यान से सुनना है, लड़की पप्पू से पूछती है, क्या पूछती है भाई? ध्यान से सुनना है, बड़े ही ध्यान से। लड़की पप्पू से, आपका कुत्ता तो टाइगर जैसा है। क्या कह रही है भाई? आपका कुत्ता तो टाइगर जैसा है, क्या खिलाते हैं आप? लड़का बड़ा ही मजाकिया था, उसने क्या कहा? लड़का जो कौन था? पप्पू। ये कमीना टाइगर ही था, प्यार के व्यापार के चक्कर में पड़ गया और शकल कुत्ते जैसी हो गई। इसीलिए कहता हूँ प्यार मोहब्बत में गिरने से अच्छा है पढ़ाई में गिरे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके। वरना पप्पू के कुत्ता जो टाइगर हुआ करता था उस जैसी शकल सूरत आपकी भी हो सकती है। इसीलिए इन प्यार के चोचलों से और झमेलों से दूर रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेगा आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।